मैंने पहले उन्हें हथकड़ियों से बांधा और धीरे धीरे उन्हें छूने लगा। वो चीखे चिल्लाए, मगर मैं रुका नहीं। मैंने पहले उन लड़कों का बलात्कार किया, फिर उन्हें टॉर्चर किया, और जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उनका गला तब तक दबाया जब तक वो लड़के मर नहीं गए। उन्हें मारने के बाद मैंने उनकी लाशों को अपने घर के नीचे और घर के आसपास की जमीन में गाड़ दिया और बाहर निकल पड़ा, अपना नया शिकार ढूंढने। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी 1970s के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की है। जॉन वेन गेसी, इस आदमी का जन्म 17 मार्च 1942 शिकागो इलिनॉय में हुआ था। गेसी अपने माँ और बहनों के काफी करीब था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिश्ता अपने पापा से कुछ खास अच्छा नहीं था। मेनली बिकॉज उसके पापा एक शराबी थे जो उसे वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे। 1949 में गेसी को एक फैमिली फ्रेंड ने सेक्सुअली असॉल्ट किया, मगर गेसी अपने पापा से इतना डरता था कि उसने ये बात कभी अपने पापा को नहीं बताई। 18 साल की उम्र में गेसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया और 1963 में वो बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। 1964 में वो स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में डिपार्टमेंट मैनेजर बना और उसी साल मार्च महीने में गेसी ने अपनी कोवर्कर मार्लिन मायर्स से शादी की एंड द कपल मूव्ड टू वाटरलू, लोवा। अगस्त 1967 गेसी ने एक 15-year-old लड़के डोनाल्ड वोरहीस को सेक्सुअली असॉल्ट किया। डोनाल्ड एक लोकल पॉलिटिशियन का बेटा था और बदनामी के डर से उसने ये बात कभी अपने पिता को नहीं बताई। डोनाल्ड की खामोशी के कारण गेसी में और भी कॉन्फिडेंस आ गया एंड ही स्टार्टेड मोलेस्टिंग मोर यंग मेन एंड टीनेज बॉयज। मार्च 1968 डोनाल्ड ने हिम्मत करके अपने पिता को गेसी की सारी करतूतें बताई एंड हिज फादर इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द पुलिस और गेसी को अरेस्ट कर लिया गया। गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया। 12 सितंबर 1968 में गेसी पर एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन किया गया एंड डॉक्टर्स ने बताया कि गेसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ट्रीटमेंट का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा एंड दे स्टेटेड ही वॉज मेंटली कॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल। 3 दिसंबर 1968 गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई एंड फॉर्चुनेटली उसकी वाइफ मार्लिन मायर्स ने डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल किया। सितंबर 1969 में गेसी एंड मार्लिन का डिवोर्स फाइनलाइज हुआ, जिसके बाद गेसी ने अपने वाइफ एंड बच्चों को वापस कभी नहीं देखा। जून 18, 1970 सजा के 18 मंथ्स बाद गेसी को पैरोल ग्रांट किया गया विद 12 मंथ्स प्रोबेशन। विद इन 24 आवर्स गेसी शिकागो वापस चला गया। अपनी मां के फाइनेंशियल हेल्प से गेसी ने 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू में एक रैंच स्टाइल घर खरीद लिया एंड अनफॉर्चुनेटली यही घर से सारे मर्डर्स की शुरुआत हुए। जुलाई 1972 गेसी ने अपने चाइल्डहुड लवर कैरल से शादी कर ली। 1975 में गेसी ने कैरल को बताया कि वो होमोसेक्सुअल है एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स गेसी रोज रात को घर देर से आने लगा। कैरल ने नोटिस किया कि गेसी टीनेज लड़कों को सुबह सुबह गैरेज में लेकर जाता है एंड इन द गैरेज कैरल फाउंड सम गी फोनोग्राफी। बट दैट्स नॉट द एंड। कैरल को अपने घर में कई लड़कों के वॉलेट्स भी मिले। कैरल ने फाइनली गेसी को कन्फ्रंट किया एंड इन एंगर एंड रेज गेसी सेड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कैरल गॉट फेड अप एंड शी डिवोर्स्ड गेसी, मगर दूसरे डिवोर्स को बाद चीजें और भी बिगड़ गई। गेसी को क्लाउन बनने में बहुत मजा आता था। वो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर फंड रेजिंग इवेंट्स, लोकल पार्टीज, पॉलिटिकल फंक्शंस, चैरिटेबल इवेंट्स में पब्लिकली क्लाउन कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करता था। उसने अपना नाम पोगो द क्लाउन रख दिया। गेसी अपने विक्टिम्स को इन्हीं पार्टीज से अपने घर ले जाता या फिर सुनसान सड़क पर जा रहे लड़कों को जॉब ऑफर का प्रॉमिस कर अपने घर ले जाता था। घर जाकर वो उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता या फिर मैजिक ट्रिक का बहाना देकर उन्हें हथकड़ियों से बांध देता। फाइनली वो उनका बलात्कार करके उन्हें खूब टॉर्चर करता एंड फिर उन्हें मार देता। 1978 में रॉबर्ट पीस्ट की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई, जो कि गेसी का ही विक्टिम था।
पुलिस को जब पता चला कि रॉबर्ट पीस्ट को आखिरी बार गेसी के साथ देखा गया है, तब पुलिस ने गेसी के घर का अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें 29 लड़कों की लाशें घर के नीचे और घर के आसपास की जमीनों में मिली। नॉट ओनली दैट, पुलिस को और 4 लाशें डेस प्लेन्स रिवर में भी मिली। First discovered on a cold December day, when the first of his victims were found in the crawl space beneath his home. They were taken out one by one as the world watched. For 13 years, Gacy refused to talk. इनिशियली गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई किया, बट फाइनली ही कन्फेस्ड टू ईच एंड एवरी क्राइम ही कमिटेड। After barely 2 hours deliberation, its verdict was murder by Gacy, 33 times, 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic, dug up a few days before Christmas and carried into the December cold, one after another, after another. गेसी कन्फेस्ड एवरीथिंग, बट आफ्टर 14 years उसने एक इंटरव्यू में सब कुछ वापस डिनाई किया। बट फॉर्चुनेटली जजेस डिडंट बिलीव एनीथिंग ही सेड। लुक एट द इंटरव्यू अबाउट हाउ ही डिनाइड एवरी क्राइम ही कमिटेड। People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Those are the words of John Wayne Gacy, pleading innocence from death row at Menard State Penitentiary 13 years after being convicted of his crimes, the most notorious serial killer of our time. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to the children. You're accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. And when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. On 10th May 1994, गेसी को एग्जीक्यूट किया गया। बाय गिविंग लीथल इंजेक्शन, गेसी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, एंड ही लाफ्ड लाइक अ मैनियक। Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once. Casey outsmarted him again. बिफोर एग्जीक्यूशन गेसी के लास्ट वर्ड्स थे, किस माई टैस। यही थी जॉन वेन गेसी की कहानी, एक सीरियल किलर जिसने 33 मासूम लोगों को अपनी हवस के चलते मौत के घाट उतारा। आई जेन्युइनली होप कि आपको ये सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड लाइक द स्टोरी, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.